अल्लाह तू ना घबरा, जिस देश में रहते हो वो देश तेरा है, तेरा। आज सेकुलर के नाम पे मुसलमानों को 70 साल से ठगा गया। आज बिहार के चुनाव ने पूरा साफ कर दिया। बेचारे गरीब पार्टी आकर के भीख मांग रहे थे इंडिया गठबंधन से, कर लो एलायंस से, कर लो, मिला लो गठबंधन में। कहा नहीं, यहां तक के टेररिस्ट कह दिया था। लेकिन देख लिया, नतीजा देखा। जिस कांग्रेस के महान पार्टियों ने एमआई को नकारा था बिहार में, वो 5 सीट मुकम्मल लाया, छठा सीट दूसरा राउंड में 361 वोट से हराया गया, वरना 6 लेके आ जाते। और जो नेशनल पार्टी बन के उभरा था, जिसने गठबंधन में नहीं लिया, वो 4 सीट में रह गया। सोचो, जिस पार्टी को घमंड था कि नहीं लेंगे, सिमट के रह गई 40-45 सीट में। सोचा कभी जब भी मुसलमान चुनाव लड़े, ये वोट कटवा है, बीजेपी का बी टीम है, याद रखो। संसद में तुम्हारी आवाज उठाने वाला कोई नहीं। 3 तलाक पर बोलने वाला अवैसी, 370 पे बोलने वाला अवैसी, एनआरसी पे बोलने वाला अवैसी, सीएए पे बोलने वाला अवैसी, एसआईआर पर बोलने वाले अवैसी, मॉब लिंचिंग पे बोलने वाले अवैसी। तमाम मुद्दों पे बोलते तो शेर, तमाम मुद्दों पे बोले तो मर्दे मुजाहिद, मैदान में उतर जाए तो बोल ये बीजेपी का बी टीम कहने वाला कोई दूसरा नहीं, यही मुसलमान। नहीं देखा अभी यूपी से सांसद आकर के बी टीम कहा, शायर आके बी टीम कहा, लेकिन बी टीम वाले ने कितना क्या देख लिया। इसलिए मुसलमानों, अब झोला उठाना बंद कर दो, दरी बिछाना बंद कर दो, अपनी पार्टी को खुद बना। जो 4 सीट ही क्यों न ले आए। जिस पार्टी को मुख्यमंत्री का ऐलान किया था और उप मुख्यमंत्री का, जिसको ऐलान करके अपने अलायंस में 15 सीट दिया, उसने एक भी सीट जीत करके गठबंधन को नहीं दिया। और जिसने कोई कहा कि 6 सीट दे दो, वो 6 के 6 निकाल के दिखा दिया। पता ये चला, तुम हिम्मत जुटाओ, मेहनत करो, आगे बढ़ो, हर गांव में नेता बनो, नेता। हर जगह मौलाना काम नहीं आएंगे। हम लोग मौलाना मौलवी कब्रिस्तान में जनाजा पढ़ा सकते हैं, लेकिन थाना से लड़का नहीं छुड़ा सकते। इनके लिए नेता होना जरूरी है। अगर मौलाना को थाना लेके चले जाओगे, 3 महीना और अंदर कर देगा। इसके लिए नेता होना जरूरी है, क्योंकि उनका काम है थाना जाना, लड़कों का है सब कुछ काम करना। मेरा काम है जनाजा पढ़ाना, निकाह पढ़ाना। लेकिन अगर जनाजा मौलाना को छोड़ के अगर नेता से पढ़वा दोगे तो मुर्दा उठ के खड़ा हो जाए। उसका काम जनाजा पढ़ाना नहीं है। इसलिए मुखिया का भी इलेक्शन लड़ो, जिला पार्षद का भी इलेक्शन लड़ो, वार्ड का भी लड़ो, समिति का लड़ो, विधानसभा लड़ो, आगे बढ़ो, झोला मत ढो। चाहे तुम जैसे 30% भारत में हो, 2% वालों ने सिख समुदाय के लोग भारत में है। आज तक सुना किसी हुकूमत ने किसी बुलडोजर पे, गुरुद्वारे पे बुलडोजर चलाया नहीं। लेकिन सुने हो हर दिन, हर एक दिन मुसलमान के मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। आज अतिक्रमण के नाम पे कितने मजार को इसी आजाद भारत में बुलडोजर चला दिया, कितने मस्जिदों को तोड़ दिया, कितने मदरसों को ताला लगा करके आतंकवाद का अड्डा बता के जेल में लड़कों को डाला। आइलम मोहम्मद का पोस्टर बरेली की धरती पे उठा दिया तो कितने गरीब मुसलमान पे लाठी चार्ज करके जेल में डाल दिया। उसी फतेहपुर में दिन के उजाले में 250 पुलिस के मौजूदगी में जब फतेहपुर का मकबरा तोड़ा गया, न किसी का घर तोड़ा गया, न किसी को जेल में डाला गया। ये तानाशाही की हुकूमत कब तक देश में रहेगी? याद रखो, बड़े बड़े कारून, फिरौन, सद्दाद आए, हिटलर आया, चंगेज आया, चला गया, लेकिन इस्लाम मिटाने के सबों ने बहुत ने कोशिश किया, लेकिन इस्लाम न मिट सका। अरे बकर वो बला के मैदान में 22,000 फौज खा पी के आया था। यजीदियों ने फौज का गठन किया ताकि कुरान को पलट देंगे, शरीयत को बदल देंगे, नीति मोहम्मदी में तब्दील करेंगे। लेकिन पूरी दुनिया ने देख लिया, 22,000 फौज एक तरफ, 72 एक तरफ, उधर खा पी के है, इधर भूखा प्यासा है, उधर पहलवान
पहलवान है, इधर जवान है, इधर बच्चे हैं, इधर बेबी है, बेटी है, इधर बीबी है। पूरी दुनिया ने देख लिया जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान इस धरती से मिट गया। सवर करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इमाम हुसैन का बेटा करबला से जिंदा बच के गया था, एक ही बेटा, पूरी दुनिया में हुसैन का नाम लेने वाला। 22,000 फौज का बाल बच्चा खानदान मिट गया, पता नहीं चला। यह क्या समझता है चंद मुसलमान के मस्जिद को तोड़ देंगे तो भारत से इस्लाम मिट जाएगा, ये इनकी भूल है। चंद बेटों को जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मदरसों को ताला लगाने से इस्लाम नहीं मिटता। मेरे गरीब नवाज भारत के धरती पे आए थे, रामदेव प्रसाद के दरवाजे पर चटाई डाल के जब कहा कि कौन, कहा मैं मुसलमान हूँ, पूरी दुनिया हैरत में थी। आज कहता मुसलमान को भगा देंगे, ये तुम्हारी राजनीति की कुर्सी है, तुम बोलते हो बोल लो। लेकिन कल पृथ्वीराज की हुकूमत में ख्वाजा गरीब नवाज ने एक ऊंट को बैठाया था 150 राजाओं के बीच में, पूरी दुनिया हार गई। ख्वाजा के बैठाए भारत के धरती से एक ऊंट ना उठा सके तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा। पता ये चला तब तो भारत में गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, क्या बात है। तू ना घबरा, तू ना घबरा, कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। इसलिए तू अपने आप को बदल। तू घर की शादी में डीजे बजाते हो बंद कर, पड़ाका फोड़ते हो बंद कर, 20-25 गाड़ी बेटी बाप के दरवाजे पे ले जाना चाहते हो बंद कर, 300-150 बाराती बेटी बाप के घर में जाके खाना खाते हो, शर्म नहीं आती। बेचारा गरीब बाप 3 लाख कर्जा करके तुमको पैसा दिया, फिर तुमने क्या किया कि 200 आदमी को लेके उसके अपने समधी घर में जाके खाया। घर में हलवा भुंजिया खा के गया है, मर भत्ता खा के गया है, और वहां टेबल पर बैठेगा पहलवान के तरह और पूछेगा क्या आइटम बना है। जब खाने लगेगा तो हड्डी पीस है, हड्डी पीस, हड्डी पीस मांगता है और अपने हड्डी की तरह दिखा रहा है। मुंह में गोश्त नहीं है, बोलो हड्डी पीस, हड्डी पीस। बेटी बाप घर गए हो खाली फरमाइश। कसम खुदा की फिरोज राहत भाई, अगर बेटी बाप अपना कलेजा भी भून के खिला देगा ना, फिर भी बेटा बाप कहेगा कलेजा मिलो, फोक्सिया नहीं मिलो, गुरुद्वारा नहीं पालियो, खाली कलेजिया। बेटी बाप अपने कलेजी भून करके समझी दे देगा, बोले समझी समझिया कर्जिया है को, बोल गुरुद्वारा कहाँ हो बैठा। ये बेटा बाप इतना बड़ा भिख मंगा, बेटी बाप से 3-3 लाख मांगते हो। KTM गाड़ी, बेटा है 35 किलो गाड़ी है 1.5 कुंटल, शर्म नहीं आती। कभी सोचा आपने बेटी बाप से पैसा मांगते हो, इतना बड़ा भिख मंगा। पलंग देगा बेटी बाप तब सोएगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप तब चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप तब पहनेगा तेरा बेटा, अलमारी देगा बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कुर्सी देगा बेटी बाप तब बैठेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा। एकदम खानदानी भिख मंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, बोलना तौबा कर। किस रंग में आए वादा किए थे, हम आ गए। भैया जब बैठे हो तो हक अदा करो। पूरी दुनिया आप उनके निशाने पे हो, किसी जलसों में आके कुछ तो बोला करो, जबान खोला करो। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी, नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर। अरे मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। क्योंकि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। और मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक की शर्ते अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दे या रसूल अल्लाह, पूरा मजमा हाथ उठा के या रसूल अल्लाह,
या रसूल अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोगों ने हाथ उठाया मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। थोड़ी देर सुनिए, तकरीर कहाँ करें, किस तरह करें, कैसे करें, जिंदगी भर यही काम, डेली जलसा। आज यहाँ पर है, कल स्टेज में तकरीर रामगढ़ से 40 किलोमीटर आगे तक जलसा है। परसों फिर वहां से आएंगे यहीं देवघर के बगल में के बड़ा जलसा, फिर चले जाएंगे किशनगंज पूर्णिया। पता है डेली जलसा। इस कौम को क्या समझाएं, जिस कौम का बेटा गलियों में बैठ के गेम और लूडो में पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे, तकरीर किनको कह समझाएं। 12-13 साल के बच्चों को आपने मोबाइल दे करके उनकी जिंदगी तबाह करते हो। जब तेरा बेटा गलियों में निकले नहीं देखे, इसी भारत के धरती पे मुसलमान के बेटों को गाय जानवर के नाम पे सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है। बेटियां निकाब पहन के कॉलेज जाए तो नोच ले दरिंदे, भाई शहर में निकले तो यूएपीए कानून लगा के जेल में डाल दे। 17-70 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे तोड़ा जा रहा, 100 साल के मदरसों में ताला लग रहा तेरे भारत के जमीन पे, तुम्हारे मस्जिदों पे आजान पे प्रतिबंध लग रहा है। कितने मस्जिद के मीनार से लाउड स्पीकर उतार उतार के नीचे रखा जा रहा है। आजाद भारत में 30 करोड़ मुसलमान होने के बाद भी तुम नमाज खुले में नहीं पढ़ सकते। ईद के मौके पे अगर 15 मिनट के लिए चटाई मुसलमान सड़कों पे बिछा दे, यही भारत के प्रशासन लात मार के उठा दे। लेकिन जब वो लोग कांवड़ यात्रा में पूरे रोडों को महीना 1.5 महीना जाम रख दे, मुसलमान नहीं बोल रहा है। कब तक चुप रहोगे, कब तक गुलामी के जंजीरों में जकड़े जाओगे, कब तक ईंट पत्थर मिट्टी सीमेंट करते रहोगे। अब तो औलाद को पढ़ा दो, मोबाइल को छीन लो, किताब पोथी पकड़ा दो, मकतब को दिखा दो, मदरसे में बैठा दो, कॉलेज में एडमिशन करा दो, ताकि तेरा बेटा गलियों में बैठ के आवारा के तरह नहीं बल्कि वो जलसे में आएगा गुलाम हुसैन के तरह, जलसे में बैठेगा गुलाम नबी के तरह, जलसे में बोलेगा आशिके मुस्तफा के तरह, दुनिया छोड़ेगा आशिके खुदा के, आशिके खौसो खाजा के तरह। बोलना नहीं जानता। जिनका बेटा गलियों में बैठ के गेम खेले, वो बाप जाके रोड में कहे मौलाना इस्लाम खतरे में हो। जिनका बेटा दूसरों के त्योहार दीपावली में दरवाजे पे पटाखा फोड़ने वाला मुसलमान, तुम कहते हो इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा दीपावली में जुआ खेलने वाला मुसलमान, वो बाप कहे इस्लाम खतरे में है। जिनकी बेटियां मोबाइल लेके छत पे गैरों से बात करने वाले मुसलमान कहे इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तुम्हारी औलाद है, तुम्हारा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहेगा। 1000 भारत में चुनाव हो जाए, एक तरफा जीत हासिल कर ले, लेकिन मुसलमान भारत छोड़ने वाला नहीं है। जितना देश के प्रधानमंत्री का भारत में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है। हमारा भारत है, हाँ, एक गरीब मुसलमान का जितना हक है, जितना एक अमित शाह का हक है, उतना गरीब मुसलमान का हक है। ये भारत मेरा है, जितना उनका है उतना तेरा। लेकिन तूने इतिहास पढ़ना छोड़ दिया, कुरान पढ़ना छोड़ दिया। तेरे घर से यूट्यूब की आवाज डेली आती है, कुरान की खुशबू चली गई, कुरान की तिलावत तेरे घर से चली गई। बहू बेटियां मोबाइल लेके बैठ जाती है, कुरान खोल के नहीं देखती। वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं। जो मुसलमान 50 साल से ईदगाह जाकर के ईद की नियत याद ना कर सके, जो मुसलमान 50 जनाजा अब तक दफन कर चुका है, दुआ जनाजा याद नहीं, आज ही जुम्मा पढ़ा है, जुम्मा का ढंग नहीं, एक मुर्गी जबा करने का तरीका नहीं, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमानों, तुम कैसा मुसलमान हो, एक मुर्गी लेके टूअर के तरह मस्जिद के गेट में खड़ा, टूअर के तरह। मौलाना साहब, मौलाना साहब, थोड़ा मुर्गी जबा कर दीजिए। वो मुर्गी जबा करने की शक्ति नहीं, बल इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम नहीं, पोल्ट्री मुर्गी खतरे। जो मस्जिद के गेट में खड़ा, जो मुर्गी कर हम रहना चाहे मस्जिद के गेट में खड़ा, कभी वो उसका बाप मस्जिद का गेट नहीं देखा, मुर्गियों देख लेंगे।
आज जुमा पढ़ा, आज ही जुमा पढ़े, पढ़े क्या पढ़े? झूठो खाली फुसफुसाइएगा। कैसे पढ़ेगा, कैसे जानोगे? हम लोग मदरसा में पढ़े, नूरानी कायदा पढ़े, बगदादी कायदा पढ़े, संदर्भ पढ़े, अम्मा पारा पढ़े, अलिफ लाम पढ़े, मदरसा में बैठे, मौलाना पास सीखे, नियतनामा रटे, 10 दिन 5 दिन 4 दिन 6 दिन लगा, तब नियत याद करके सुनाए। मौलाना ने पास कर दिया, फिर उसको हम लोग नमाजें पढ़ते हैं, दुरूद शरीफ फिर रखते हैं, फिर याद किए, फिर सुनाए। मौलाना क्या याद हो गया, उस्ताद ने सुना दिया, उस्ताद ने सुन लिया, हम सुना दिए, पास हो गए। फिर आयतल कुर्सी याद किए, फिर उस्ताद को सुनाए, बगैर देखे उस्ताद ने कहा याद हो गया। तब जब सब कुछ याद हो गया तो हम लोग जुम्मा में जाके नमाज आराम से पढ़ लेते हैं, कहाँ रुकू करना है, कहाँ सजदा में क्या पढ़ना है, तहयात में क्या पढ़ना है, दुरूद शरीफ के बाद क्या पढ़ना है, दुआ के बाद क्या करना है, क़याम में क्या पढ़ना है, नमाज में क्या क्या पढ़ना है, ये सब सीखने के बाद हम लोग पढ़ रहे हैं। आप लोग नाम पारा छू के देखें, ना कायदा कभी खोले, ना असलन कुरान कभी देखे, ना कुरान शरीफ कभी देखे, ना मस्जिद में बैठे, ना मदरसा में घुसे, ना मौलाना बस रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ लेते हैं, आप लोग आदमी नहीं जिन्नात है। सब जीन, सब जिन्नात। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना ये जिन्नाते काम है। अली बाता से भेंट नहीं रे बाप। हर जुम्मा के दिन अल्लाह अकबर अल्हम्दुलिल्लाह फुसफुसी लाख तो डेढ़ पड़ा पढ़िए रुकू कर, और कुछ नहीं जानता है। और जब सलाम फेर देगा लगता मक्का दिख रहा है। अरे मुड़ा घोड़ा तो लगता एकदम मथुरापुर दिखा। अच्छा बहाल है, कब तक खिलौना खेलोगे? अब तो बच्चों की जिंदगी से ना खेल। उन बेटा बेटी को मोबाइल छीन के किताब पकड़ा दे, ताकि बेटा गलियों में चलेगा, गाना नहीं गाएगा, बल्कि बेटा गुनगुना के कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। आप लोग थक गए? अरे थके, मैं अभी शुरू हुआ, फरमाइश बहुत किया, मोबाइल में बहुत देखा। अभी एक आदमी फौरन बोला बाबा आ गए। हजरत हजरत बोले बोलो क्या बोलना है, जल्दी स्टेज जाना है। बल 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे बाबा, और जिंदा देखने अभी। बल बाबा 1.5 साल से मोबाइल में देखते थे। बोले ठीक से देखे थे, वही एक ही निकले वाटे है कि हाँ? ये अल्लाह का करम है, माँ की दुआ है। किन की दुआ है? चैनल वाला बोलो नहीं बोला तो आप लोग बोलिए। कहिए सुभान अल्लाह। माँ बने आप लोग ना कहे, आप लोग चुप रहे। आप लोग खाली सुने और सुबह जाके चर्चा करें। मौलवियाँ ठीक है कर, यही बोल। ये लोग नमाज पढ़ने कहिए माँ बहनों को 30 गो बहाना, 40 गो बहाना। चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, मौलाना साहेब तो है ना, सुन लो कुछ मथवा हमारे 3 महीने नहीं छोड़ो। नमाज नहीं पढ़ने पड़ेगी। हटिया जाने दो, मोड़ जाने दो, मेला घूमने दो, डाकिन लखन पकौड़ी खेल दी, माशाल्लाह। कलिए हिने जाते होने जाए या तो नहीं गलत करे। हम कलिए बस ये गिले पटिया जाके बैठ गए। कौन है पता है? ये आदमी बहुत बड़ा जलसा कराता है, लेकिन 1 टका का भी खर्चा नहीं किया। इसका बजा अच्छा बज रहा है। अब घोड़ा उठा बैठा तो बोल उस तरह मत बैठिए, ऊपर करके पाँव कभी भी इस तरह पाँव पे पाँव रखना, सोकर सोना मना है शरीयत में। पाँव पे पाँव रख के भी नहीं सो सकते। अभी ठंडा महीना है, अभी कुछ लोग खाटी बिछाएगा, आधा धूप में आधा छाव में। धूप और छाव में सोना भी मना है। पेट के बल सोना मना है। प्लेट में खा के हाथ धोना मना है। खाटी पे खाना मना है। फटा हुआ कपड़ा सीना पहन के सिया हुआ बहना है। भीगा हुआ कपड़ा पहन के रहना मना है। रात में झाड़ू देना मना है। टूटे हुए शीशे में चेहरा देखना मना है। टूटे हुए कंघी से झाड़ना मना है।
तब जानोगे तब ना। मकड़ी का जाला तोड़ देना, बड़ा खराब कर देना, भंगा देना, उसको बर्बाद कर देना मना है। जानोगे तब, पढ़ोगे तब। यहाँ कुछ तो जानते नहीं, कोई जी रहे हो, जी रहे, इतने आदमी बैठे हो। सबसे बड़ी दौलत माँ बाप है घर में। मौलाना बाद में देखना, पीर साहब के पास बाद में जाना, हाजी साहब के सलाम बाद में करना, पहले माँ बाप। तेरे घर का पीर है वही माँ बाप। मौलाना दुआ करेगा गारंटी नहीं, मुफ्ती दुआ दे गारंटी नहीं, हाजी दुआ दे गारंटी नहीं, नमाजी दुआ दे गारंटी नहीं, पीर दुआ दे गारंटी नहीं। लेकिन तेरी बूढ़ी माँ अगर गुनिया सोल में हाथ उठा दे तो बम्बे में परेशान में रहोगे। माँ यहाँ आंचल उठाएगी, आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ ऐसे कबूल होती है जैसे एक नबी की दुआ उम्मती के लिए होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद। हम लोग के दुआ में गारंटी नहीं, माँ बाप की दुआ में गारंटी। लेकिन आजकल का लड़का माँ बाप से दुआ नहीं लेंगे, माँ बाप से दुआ नहीं लेंगे। माँ बाप से दुआ लो, माँ बाप से मोहब्बत करो। आज साहब खाना ने औलाद के मोहब्बत में कितना बड़ा जलसा किया। उनके खतना की के पर जलसा कर रहा है। सोचिए, इतना बड़ा जलसा कर रहा है बेटे की मोहब्बत में। वो बेटा बड़ा होकर के माँ बाप को नहीं कदर करेगा तो बताओ क्या होगा। आका पहले फरमा दिए माँ के कदम में जन्नत है, जन्नत। अजमेर कलियर में जन्नत नहीं, कचौचा दिल में जन्नत नहीं, जन्नत वहाँ बाद में। पहले माँ के पास आ, माँ से मोहब्बत कर, बाप की खिदमत कर, सेवा कर। माँ बाप राजी होंगे, रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी होगा। घरा से उठ गया सूती बल झारखंडिया चाल, बल झारखंडिया कहे सुभान अल्लाह। बेटा टाइम नहीं देखे, कितने बजे से बोल रहे हैं? आधा घंटा बोलना है। आधा घंटा सुनोगे? अभी मैं शुरू करूँगा, आधा घंटा सुन लेंगे। 3 घंटा बोल रहा था, आधा घंटा बोल